हेलो स्टूडेंट्स, मां शारदा कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं आप सभी को कक्षा 7 में गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर क्लास बैठे हुए ध्यान दीजिए। देखो, निम्न में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समांतर चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज क्या होता है? कौन सा चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं? पैरेललोग्राम इसको इंग्लिश में कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इंग्लिश में उसे चीज क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम, यानी जिसकी अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो उसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम। जैसे इसमें देखिए, ये दोनों साइड आमने सामने की भुजाएं है ना, आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर है। ये दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर है। इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और ये देखो, जो नीचे वाला भुजा इसे कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और जो ये ऊंचाई वाला है लंब, लंब को क्या कहते हैं? ऊंचाई। इस भुजा को हम कहते हैं आधार। आधार बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है? कोई बच्चा बता सकता है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है? बताओ। अरे बताओ बताओ। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है? नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं होता, आधार और ऊंचाई होता है ना, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार इसमें कितना है? 7 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 4 बराबर क्या है? 7 चौके 28। ठीक है, और दोनों क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो इसकी भुजाएं किस में थी? भुजाएं मीटर में थी या सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में। इसको भी हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, चाहे इसको वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे तब भी सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, अभी क्या है? एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखो, आधार कितना है? आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 3 सेंटीमीटर। अब हमको आधार पता चल गया और ऊंचाई पता चल गई, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, हिंदी वीडियो वाला बच्चे बता रहे हैं, आधार गुणे ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसी को बेस इनटू हाइट कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई बराबर आधार कितना है? आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर। इस तरह से जो क्षैतिज रेखा रहती है उसे हम क्या कहते हैं? आधार। और जो लंब रहता है ऊपर नीचे उसे हम क्या कहते हैं? ऊंचाई। तो आधार फार्मूला में जहाँ पर आधार है वहाँ पर हम लिख देंगे 5, गुणे जहाँ पर ऊंचाई वहाँ पर हम लिख देंगे 3। 5 गुणे 3 वहाँ पर क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, सेंटीमीटर था, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो अगला क्या है? तीसरा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो है तीसरा सवाल है। इस प्रश्न में आधार और ऊंचाई कितना है? आधार कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। हाँ, वेरी गुड। आधार कितना है? 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना है? 3.5 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम प्रश्न में लिखने वाले आधार बराबर 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई है ना, ऊंचाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब इसे प्रश्न में भी कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा? आधार गुणे ऊंचाई बराबर आधार कितना है? आधार 2.5। ठीक है, आधार कितना? 2.5 गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 3.5। 2.5 में 3.5 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? गुणा करके देख लो। 2.5 में 3.5 को गुणा करो। 5 × 25 का 5 हासिल 2। 5 दूनी 10 को 8। एक में कैलकुलेट करो। 3 × 25 15 5 हासिल है 3 दूनी 6 6 1 7। यहाँ पर 5 उतार लो। 5 2 7 7 1 8। और यहाँ पर देखो दशमलव कैसे लगाएंगे? कैसे दशमलव लगाएंगे? एक अंक पर यहाँ दशमलव है, एक अंक पर यहाँ दशमलव है, तो 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, दाहिनी साइड से गिनेंगे हमेशा। 1 2 2 अंक दशमलव लगा देंगे, कितना हो गया? 8.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हम सीख गए। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी विषय के लिए आप एक्स्ट्रा लेक्चर चाहते हैं ऑनलाइन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।